तो कभी छां, कभी धूप तो कभी छां, कभी धूप तो कभी छां, कभी धूप तो कभी छां। ऊपर वाला पासे फेंके नीचे चलते दां, कभी धूप कभी छां, कभी धूप कभी छां। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गां, कभी धूप कभी छां, कभी धूप कभी छां। वो भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, हो भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते। वो कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, वो कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ पाते। वो कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पास, कभी धूप कभी छां, कभी धूप कभी छां। ऊपर वाला पासे फेंके नीचे चलते दां, कभी धूप तो कभी छां, कभी धूप तो कभी छां। और क्या कहा देखो, क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी हो, क्या खुशियाँ क्या गम ये मिलते सबको बारी बारी हो क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी हो। क्या खुशियाँ क्या गम ये मिलते सब बारी बारी हो। मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी, हो मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी, हो मालिक की मर्जी से चलती ये सारी दुनिया। ध्यान से खेला जग नदिया में बंदे अपनी राह, कभी धूप कभी छां, कभी धूप कभी छां। वो सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गां, कभी धूप कभी छां, कभी धूप कभी छां। वो कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पास, कभी धूप कभी छां, कभी धूप कभी छां। बोले गोपाल कृष्ण भगवान। इस तरह से क्या कहा गया कि गाड़ी के दो पहिए हैं, कभी जीवन में सुख कभी दुख, पर सब चीजें परिवर्तनशील है और जीवन में परिवर्तन हो ही जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है और अपना दुख अपनी गाथा हमेशा नित्य भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ तो भगवान के सम्मुख अपनी बात रखना है और भगवान से हमेशा अपने दुख को निवारण करने की प्रार्थना करना है नाम से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री कृष्णाय शरणम मम। दूसरों को नहीं सुनाना, दूसरे
अपनी बात को कोई समझने वाला नहीं है, अपने दुख को कोई दूसरा समझने वाला नहीं है। इसलिए क्या कहा गया कि अपना दुख अपने पास। ज़्यादा दूसरों के सामने अगर दुख गाएंगे भी सही तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा, पर जिसके पास सामने गाया उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि आपके दुख को दूर कर दे। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो मजा भी लेते हैं, इसलिए भगवान के सम्मुख ही अपने दुख को रखना चाहिए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, कुछ न कुछ परेशानी है और जीवन में संघर्ष भी करता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका जीवन संघर्षमय निकलता है, कई लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त होती तो धीरे धीरे एकदम से संघर्ष दूर भी कर देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इसलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करना है कि भगवान हमारे दुख की निवृत्ति करें और भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि मन को बड़ी तकलीफ होती है, मन को बड़ा कष्ट होता है। जिस व्यक्ति को कष्ट होता है, जिसको तकलीफ होती है, वो ही जानता है कि दुख कैसा है। जिसके जीवन में दुख आता है वही व्यक्ति दुख को पहचानता है, बाकी हर कोई व्यक्ति नहीं। जो सुखी है वो दुख को थोड़ी जानेगा। जिस व्यक्ति के जीवन में दुख है वही जानता है कि दुख का समय कितना भारी है, दुख का समय कितने भारीपन से निकलता है। इसलिए भगवान सब पर कृपा करते हैं, ने भगवान के पास शक्ति है दुख से निवृत्ति करने की। तो एक भजन इसके साथ में आपको और सुना है, ये तो फिल्मी गाना पर बड़ा अच्छा है। देखो आज के जो फिल्मी गाने चल रहे हैं वो अपन इस कथा में इस प्रकार से नहीं गा सकते हैं, पर ये जो आपने सुना ये भी फिल्मी गीत था और ये दूसरा जो सुना रहा हूँ ये भी फिल्मी गीत है। पर कितने अच्छे भाव, कितने पुराने हो गए पर आज तक चल रहे हैं। पिंजरे के पंछी रे हो तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। वो कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी हो। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। वो विधि में तेरी कथा लिखी है, विधि में तेरी कथा लिखी है। आंसू में कलम डुबो तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे हो तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। रोने वाले रखने छुपा के दिल के छाले छुप के रोने वाले रखना तो दिल के छान छिपा के रे। ये पत्थर का देश है बदले, ये
पत्थर का देश पगले वही न तेरा हो तेरा दर्द न जाने कोई तेरा दर्द न जाने को वो पिंजरे के पंछी रे वो तेरा दर्द न जाने कोई वो तेरा दर्द न जाने कोई वो तेरा दर्द न जाने कोई तेरा दर्द न जाने को ओ बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अब इस तरह से भगवान की कथा आप सुन रहे थे कि कहा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं। नव योगेश्वर की कथा सुनाई। देखो कथा तो थोड़ी विस्तार से है, पर पंडित जी भी कह रहे हैं कि गंगा जल यात्रा भी है और कृष्ण सुदामा भी तैयार बैठे हुए हैं पंडित जी, और फिर वो अपने शोभा यात्रा भी निकालना है। तो थोड़ी जो कथा है आपको संक्षिप्त में सुनाएंगे। कहा दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की भी कथा का वर्णन है, पर थोड़ी सुनाएंगे तो ज़्यादा समय होगा। अब हर जगह से इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, मतलब सर्प से, जल से, अग्नि से, हवा से, यहाँ तक कि गणिका वेश्या से भी ज्ञान प्राप्त करा। और आगे देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु भगवान आपने अवतार लेने से पहले हमको आश्वासन दिया था कि पृथ्वी का भार दूर होते ही आप आ जाओगे। अब राक्षस आपके हाथ से मर गए, पृथ्वी का भार दूर हो गया। हे भगवान आप वैकुंठ पधारो। सब देवता भगवान का इंतजार कर रहे हैं, भगवान आप जल्दी से जल्दी पधारो। अब यदुवंशों को विनाश के लिए जो श्राप लगा, लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा करो, ऐसा कर करके देवताओं को भगवान ने विदा किया। न जाने कैसे उद्धव जी को पता चला। आज उद्धव जी भगवान कृष्ण की अपनी लीला संपन्न करके वैकुंठ जाने वाले हैं। आकर के चरणों में गिर पड़े, हे गोपाल, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि आप जा रहे हो हमको छोड़ करके। हे भगवान हम कैसे रहेंगे आपके बिना। हे भगवान मुझे भी अपने साथ ले चलो। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, करे उद्धव मेरा कहीं जाना नहीं होता, कहीं आना नहीं होता है। हे उद्धव तुम इतना व्याकुल मत हो। उद्धव ने कहा, गोपाल कलयुग आने वाला है, कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियां बिगड़ जाएगी। हे भगवान कैसे क्या उद्धार होगा सबका। कलयुग में आप शीघ्र मिलने के लिए क्या चाहिए भगवान, आप कैसे मिलोगे। एकदम से भगवान गंभीर हो गए और कहा कि देखो उद्धव, एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है। कन्हैया ने कहा कि संसार से वैराग्य और मुझसे अनुराग जो करेगा उसको मैं प्राप्त हो जाऊंगा। उद्धव ने कहा वैराग्य की क्या बसी परिभाषा है, तो कि जो सच्चा वैराग्य है उससे मैं प्राप्त होता हूँ। मरकट वैराग, शमशान वैराग और तीसरा वैराग सच्चा वैराग बतलाया गया है। अब उद्धव ने तुरंत भगवान के चरण पकड़ लिए और आप योग के स्वामी है भगवान, आप योगेश्वर इसलिए आपका नाम है। भगवान ने कहा उद्धव जो तुमने प्रश्न मुझसे कहे थे, एक बार एक सन्यासी महाराज ने, वो यदुवंशों के पूर्वज राजा यदु थे, और यदु महाराज घूमते हुए वन में जाकर के उन्होंने बड़ा दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे मोटा ताजा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ व्यक्ति बैठा हुआ है। यदु महाराज ने जाकर के अटपटी बात कही तो छोटा मोटा संत होता तो श्राप दे देता। और ये यदु महाराज ने जाकर के दत्तात्रेय से पूछा कि आपका इतना बड़ा शरीर है और आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। इस तरह से राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। 2 गुरु तो मुख्य माने गए, पुरोहित गुरु, और दूसरा जो कान में कभी कभार मंत्र देते हैं कोई संत महात्मा, तो उसको दीक्षा गुरु माना गया। इसलिए मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके सहनशीलता सीखी, वायु को गुरु बना करके सीखा कि वायु कभी भी किसी चीज को ग्रहण नहीं करती है। आकाश को मैंने गुरु बना करके देखा कि आकाश में परा पश्यंती मध्यमा इस प्रकार की वाणी जाती है। और
जो वाणी उसे आपके कानों तक पहुंचाने का रास्ता किसने दिया? ये आकाश का काम है। आकाश में मक्खी भी उड़ती है, मच्छर भी उड़ता है और हवाई जहाज भी उड़ती है। आकाश में सबके लिए रास्ता है। यदु ने जल से क्या सीखा? तो कि जल से मैंने शीतलता सीखी, यानी अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जल की तरह शीतल रहना चाहिए। जैसे जल ठंडा रहता है नहीं, इसी प्रकार से अपना चित्त ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। पानी को कितना ही उबाल लो आप, ने उबालने के बाद उस तपेली को अलग रख दो, धीरे धीरे वापस अपनी उस गति पे आ जाता है। इसलिए जल में हमेशा शीतलता है। जल से सीखा। अग्नि से क्या सीखा? तो कि अग्नि से ये सीखा कि संत को ज्ञानवान होना चाहिए। संत को कभी भी गृहस्थ आश्रम में के वालों के पास नहीं जाना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को गुरु बना करके क्या सीखा? तो कि चंद्रमा को गुरु बना करके मैंने प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक जो है, चंद्रमा छोटा होता है बड़ा होता है, इसलिए वस्तुतः स्थिति चंद्रमा पूरा गोल होता है, लेकिन जो है चंद्रमा कभी छोटा और कभी बड़ा होता है, उसकी कला होती है। हमारा शरीर भी इसी तरह से, शरीर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। वस्तुतः शरीर तो वही है जो मिला है, इसलिए चंद्रमा भी अपनी कला को बढ़ाते हैं। सूर्य को गुरु बना करके क्या सीखा? कि सूर्य उदय होता है तो कभी भी ये नहीं देखता है कि ये सही व्यक्ति है कि ये सही व्यक्ति नहीं है। सूर्य सबको प्रकाश देता है। इसी प्रकार से संत का जीवन भी होना चाहिए। अजगर को गुरु बनाया। कबूतर को बना करके क्या सीखा? तो कि कबूतर को से मैंने स्पृहा रखते हैं कबूतर, और अपनी पत्नी बच्चों के साथ में एक बेलिया आता है और थोड़े से दाने डालता है और उसको पकड़ करके ले जाता है, इसलिए वो जाल में फंस जाता है बच्चों सहित। गृहस्थी व्यक्ति के प्रति यदि आकर्षण संत का करेगा तो कबूतर की तरह मोह जाल में फंस जाएगा। कौन? संत। गृहस्थ आश्रम वालों के प्रति अगर संत मोह करेगा, ने इस प्रकार से मोह दिखाएगा, तो वो कबूतर की भांति जो है उस जाल में आ जाता है। इसलिए संत को हमेशा विरक्त और ऐसा जीवन जीना चाहिए। अजगर को गुरु बना करके सीखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुकायु कहे कि सबके दाता राम। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से गृहस्थ में अच्छे रहे। और हमेशा दत्तात्रेय जी कहते हैं, इधर से कुछ लोग निकलते हैं, मुझे भोजन कराते हैं, 2-4 दिन का भोजन एक साथ कर लेता हूँ, कभी नहीं करता, कभी भूखा भी रह जाता हूँ, इसलिए संग्रह नहीं करता हूँ। समुद्र को से क्या सीखा? समुद्र से ये सीखा कि गंभीर बन करके रहना चाहिए। समुद्र हमेशा गंभीर बन करके रहता है। पतंगा को भी गुरु बनाया। बरसात के दिनों में पतंग क्या करते हैं? जब कहीं लाइट चलती है, बल्ब चलते हैं, तो पतंगे सब वहाँ जा करके मंडराते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से संत को दूर रहना चाहिए स्त्री से। और पतंगों को गुरु बनाकर ये सीखा कि संत महात्मा को कभी भी स्त्री के संग को नहीं करना चाहिए। और मैंने घोरों को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बना करके 3 शिक्षा प्राप्त करी। और मछली को गुरु बना करके सीखा कि जीव को हमेशा वश में रखना चाहिए। जीव थोड़ा सा, एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति डालता है और कुछ भी ऐसी खाने की चीज़ डालता है, कांटा डालता है और मछली उसमें जाल में आ जाती है। इसलिए मछली क्या कहा गया कि जीव को हमेशा वश में करना चाहिए। और कांटे में आ जाती है, बेलिया कांटे को पानी में डालता है, पकड़ लेता है मछली को और उसको मार देता है। इसलिए यदु ने एक वेश्या को गुरु बनाया। वेश्या से क्या सीखा? तो कि एक वेश्या थी जिसका नाम पिंगला था, जिसने अपने बच्चे वस्त्र धारण कर लिए और एक राजा का इंतजार करने लगी। खूब देर तक इंतजार करा और एक रास्ते पर जाकर के खड़ी हो गई। एक राजा का इंतजार कर रही थी। उधर से एक संत निकले, देखा तो ये वहीं खड़ी है। वापस आए तो भी देखा यहीं खड़ी है। कहा कि किसका इंतजार कर रही हो? तो कि राजा का। आज देखा कि ओहो, इतना समय इसने राजा के लिए व्यतीत कर दिया और कितना मोह है। आज इसको सुंदर शिक्षा प्रदान करी, ये भगवान की भक्त बन करके भगवान को प्राप्त करती है। पिंगला नाम की वेश्या। सर्प को गुरु बना करके क्या सीखा? तो कि संत को कभी भी आश्रम नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को कभी दूध घी नहीं खाना चाहिए। भागवत में ऐसा वर्णन आया है। और संत को हमेशा अकेला विचरण करते रहना चाहिए। इस तरह से हाथी को गुरु बना करके क्या सीखा? कि एक जंगल में हाथी पकड़ने वाले लोग नकली हथनी बना देते हैं और नकली हथनी बना करके खड्डा खोद देते हैं, वहाँ लकड़ी की बना करके खड़ी कर देते हैं। हाथी उसका स्पर्श सुख चाहता है
तो हाथी जैसे ही जाता है उस पर सुख की लालसा से गड्ढा बहुत बड़ा खोद देते हैं। वो समझता है कि हथनी है और उसको स्पर्श करने की इच्छा से जाता है, तुरंत गड्ढे में फंस जाता है। इसलिए साधक को चाहिए, जो भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, जब तक करता है, उसके लिए कहा गया कि नारी से उसको दूर रहना चाहिए, नारी का संग नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। लोहे को गुरु बनाकर लोहार को गुरु बना करके क्या सीखा? देखो 24 गुरु बनाए और 24 शिक्षा प्राप्त करी। कितनी? 24। अपन एक गुरु बनाते हैं, यहाँ कहा कि 24 गुरु बना करके 24 शिक्षा प्राप्त कर रही। लोहार को गुरु बनाया, 23वां गुरु लोहार को बनाया। तो इससे क्या सीखा? तो आपने देखा होगा कि पहले जो लोहार लोग अभी भी बनाते हैं, वैसे एक लोहे की चीज को खूब गर्म करके तपाते हैं, तो उसके बाद में उसका औजार बनाते हैं, कुल्हाड़ी बना देते हैं, कुछ भी शस्त्र बना देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उधर से हाथी घोड़े से एक राजा की सवारी निकली। लोहार अपने काम में इतना एकाग्र था कि उसको न तो कोई ढोल धमाके सुनाई दिए कि नी हाथी दिखाई दिया। वो जो गर्म लोहा था उससे वो हथियार कुछ बना रहा था। उसकी एकाग्रता इतनी है कि बस। इसलिए किसी भी कार्य को करें, भले कथा सुने, कि भगवान के भजन करें, कि घर का काम करें, कुछ भी करें, अपने काम को एकाग्रता से करें, खूब अच्छी एकाग्रता से करें। मन इधर उधर नहीं भटका है ना। कभी कभार कहते हैं कि अपने दो मन हो रहे हैं हमारे, एक मन यो केन, एक मन यो केन। इसलिए मन हमेशा एक ही रखना है और मन से तन्मयता से काम करना चाहिए। अंतिम गुरु बनाया दत्तात्रेय भगवान ने अपने शरीर को। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो कहा कि अपने शरीर से क्या सीखा? दत्तात्रेय जी बोले, शरीर से ये शिक्षा दी कि 5 मिनट पहले जैसा शरीर था अब नहीं है। आज आप सुबह जो आए ना कथा में बैठे 12 बजे वाला जो शरीर था उस शरीर में और अभी 4 बजे इस शरीर में परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन हुआ है। आप आज देखो, अंदाज लगाओ कि अभी 2026 चल रहे हैं। पीछे जाओगे तो आपको लगेगा कि आप जैसे अपना पुराना फोटो देखोगे नहीं तो उसमें और आज में अंतर दिखेगा, है ना। इसलिए शरीर में नित्य बदलाव हो रहा है। नित्य बदलाव होते 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 क्या हो जाता है? आंखें कमजोर हो जाती है, गर्दन झुक जाती है, कमर झुक जाती है, घुटने काम नहीं करते हैं और सारी चीजें धीरे धीरे सब कमजोर हो जाती है। यानी हर क्षण शरीर में परिवर्तन हो रहा है। तो शरीर से ये सीखा है